इथियोपिया में आया एक वोल्केनो और पूरे एशिया की हालत खराब। ये कैसे हो रहा है और इसकी वजह से इंडिया के अंदर फ्लाइट ऑपरेशंस क्यों अफेक्ट हो रहे हैं और आगे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, आज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वोल्केनो की बारे में। देखिए, ये पर्टिकुलर कहानी शुरू होती है संडे 23 नवंबर से, जब इथियोपिया देश में एक वोल्केनो जिसका नाम है हेली गुब्बी वोल्केनो ये इरप्ट होता है। वोल्केनो में आमतौर पे मैग्मा निकलता है या लावा निकलता है, देखा गया है बहुत सारे देश में, लेकिन उसके साथ साथ ना वोल्केनिक ऐश या डस्ट भी निकलती है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐश के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब पार्टिकल्स भी निकलते हैं। इसमें से जो ऐश निकला वो 14 किलोमीटर ऊपर गया। इसका कारण यह था कि आसपास के एरिया में वोल्केनो की हीट की वजह से जो हवा है आसपास की वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर राइज करती है और ये और ज्यादा राइज करने लगता है और लगभग 14 किलोमीटर हाइट तक इसका जो ऐश है वो बढ़ता है। लेकिन ऊपर होती है एटमॉस्फेरिक विंड्स और ये एटमॉस्फेरिक विंड्स जो हैं ये इसे यमन, सऊदी अरेबिया के रास्ते होते हुए भारत के वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स के ऊपर ले आती है। मंडे तक आते आते बहुत ज्यादा हड़कंप मच जाता है और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एयरलाइंस और डीजीसी अपना काम करना शुरू करती। लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वोल्केनो के बारे में। ये जो वोल्केनो है हेलिस गुब्बी वोल्केनो, ये अफार रीजन के अंदर इथियोपिया में लाई करता है। ये अफार रीजन क्या है? सबसे पहले तो इथियोपिया कहां पे है ये देख लेते हैं मैप पे। इथियोपिया इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं इस पूरे रीजन को। तो यहां पे इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है बेसिकली, जिसके आसपास आप देश देख सकते हैं। एरिट्रिया का बॉर्डर नॉर्थ में है, फिर नॉर्थ वेस्ट में जाओगे सूडान का बॉर्डर लगता है, फिर यहां से देखोगे तो युगांडा, इधर युगांडा है बट एज यू कैन सी इसका बॉर्डर नहीं लगता है। तो ये भी देख लो कि इथियोपिया के साथ बॉर्डर नहीं लग रहा है, ये ध्यान से देखो। केन्या का बॉर्डर लग रहा है, यस। सोमालिया का बॉर्डर लग रहा है, यस। और जिबूती का बॉर्डर लग रहा है, यस। तो इन कंट्रीज का जो बॉर्डर है इनके बीच में कहीं इथियोपिया है और इथियोपिया के अंदर एक अफार रीजन है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। इस तरीके की वोल्केनिक ऐश देखी जा रही है वहां से इरप्ट होते हुए। हेली गुब्बी वोल्केनो की खास बात यह है कि ये पिछले 10 से 12 हजार साल में इरप्ट ही नहीं हुआ था। इसका मतलब ये डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी में आता था, लेकिन पिछले 12,000 साल में पहली बार ये इरप्ट हुआ है। इसमें से जो स्मोक के कॉलम है 14 किलोमीटर राइज कर रहे हैं और ऐश का एक प्लूम बन रहा है। प्लूम मतलब एक थिक ब्लैंकेट जैसी है जिसमें से आप गुजरोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये पर्टिकुलर रीजन आप हेली गुब्बी वोल्केनो की लोकेशन का देख सकते हो। इट इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर विद एरिट्रिया एंड इट इज नियर अ रीजन विच हैज बीन फेमस फॉर इट्स टेक्टोनिक एक्टिविटी। इस पर्टिकुलर रीजन को ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट रीजन भी कहते हैं और इस पर्टिकुलर रीजन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले काफी सालों से साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अफ्रीका 2 हिस्सों में बढ़ता चला जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स इस रीजन के अंदर हैं वो डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं। तीनों की तीनों प्लेट्स डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अफ्रीकन प्लेट इस तरफ से, अरेबियन प्लेट इस तरफ और आपकी जो सोमालियन प्लेट है ये वाला रीजन, ये सोमालियन प्लेट है, इसकी बाउंड्री देखो, ये डाइवर्ज होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर रीजन अफार रीजन सीज्मिक एक्टिविटी का गढ़ बन सकता है फ्यूचर में जाते हुए। और इसी अफार रीजन के अंदर ये हेलिस गुब्बी वोल्केनो है। अब इस वोल्केनो से जो स्मोक इमर्ज हुआ वो भारत की तरफ आता चला गया बिकॉज अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो विंड्स थी वो इस स्मोक, ऐश और प्लूम को एक साथ अपने साथ खींच के यहां की तरफ ले आई। एयर इंडिया ने ढेर सारी फ्लाइट्स कैंसिल की। मंडे से शुरू होते हुए कम से कम 11 फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल की। उसके बाद आप ये देखो कि दिल्ली की तरफ ये जब प्लूम आता है तो दिल्ली की एयर क्वालिटी में और गिरावट आती है। इनफैक्ट AQI बढ़ता है, क्वालिटी गिरती है। अब ये देखिए कि इस पर्टिकुलर इशू को लेकर हमारी जो
एयरक्राफ्ट सेफ्टी का रेगुलेटर है या एयरक्राफ्ट का रेगुलेटर है, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो भी अपना एक नोटिस निकालता है और कहता है कि सभी एयरक्राफ्ट को ये देखना पड़ेगा कि जो वोल्केनिक ऐश अफेक्टेड एयरपोर्ट के अंदर ऑपरेशंस हैं उनको रिव्यू किया जाए, रनवेज को चेक किया जाए, और ऑपरेटर्स को बोला गया है कि वो मॉनिटर करते रहे सिचुएशन को ऐश की मूवमेंट के साथ साथ। अब कहने को तो ट्यूसडे तक जाते जाते ये ऐश का क्लाउड्स जो है ये मूव कर जाएंगे चीन की तरफ, चाइना की तरफ, पर ये एयरक्राफ्ट इतना परेशान क्यों है? अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, बढ़िया है, तो एयरक्राफ्ट को परेशानी क्यों आती है वोल्केनिक ऐश के दौरान, अगर ये सिर्फ धुआं है? द पॉइंट इज कि ये सिर्फ धुआं नहीं है। वोल्केनिक ऐश का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है सिलिका। सिलिका, जी हां, वही कंपोनेंट है जो सैंड या मिट्टी में पाया जाता है। सिलिका इसका इतना बड़ा कंपोनेंट है कि अगर आपके जो जेट इंजन्स हैं इसके अंदर ये एंटर कर जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जो आपके जेट इंजन्स है ये तकरीबन लगभग ऐसे चलते हैं, मतलब आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट एज एन एक्चुअल जेट इंजन विच इज देयर इन द एयरक्राफ्ट, बट आप एग्जांपल की तरह लो कि एयर इनफ्लो होता है यहां से, इसको प्रेशराइज किया जाता है, फ्यूल लगता है, आग लगती है, और जिससे बाहर की तरफ थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है तो आगे की तरफ एयरक्राफ्ट जाता है। अब अगर आप इस इंजन के अंदर मान लीजिए सिलिका एंटर हो जाता है, इस इंजन के अंदर का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर इसके अंदर सिलिका एंटर कर जाएगा वो मेल्ट कर जाएगा। जो ऐश है अभी डस्ट है, छोटे छोटे ग्लास के पार्टिकल्स जैसी होती है, जब वो इसके अंदर एंटर करके मेल्ट कर जाएगी तो वो टरबाइंस के ऊपर या मशीन्स के ऊपर स्टिक हो जाएगी और इंजन बंद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ब्रिटिश एयरवेज की 1982 में एक फ्लाइट थी जो लंदन से ऑकलैंड जा रही थी। बीच में उसे एक क्लाउड ऑफ वोल्केनिक ऐश मिला विच केम आउट ऑफ माउंट गैलागंग। ये माउंट गैलागंग इंडोनेशिया के अंदर है, जकार्ता के 180 किलोमीटर आसपास। यहां पे जब इसको वोल्केनिक ऐश मिलता है, ये उसमें से एंटर होता है, तो उसकी इस एयरक्राफ्ट के जो 4 इंजन थे, इसमें 4 इंजन थे, अब तो 2 ही होते हैं, चारों इंजन जो है बंद हो गए। लेकिन इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ग्लाइड करके, बिना इंजन के कैसे चलाओगे, ग्लाइड करके ले जाना पड़ा और इसको लैंड कराया गया, इमरजेंसी लैंड जकार्ता के अंदर। बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स विजिबिलिटी तो खराब होती ही होती है, लेकिन ये सिर्फ डस्ट नहीं है, ये आपके इंजन्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरक्राफ्ट्स अपना ध्यान रखें। इसके अलावा अदर इंपैक्ट्स कैन बी एनवायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट्स, लेकिन राहत की बात यह है कि इस पर्टिकुलर वोल्केनो से जो ऐश क्लाउड्स निकले हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत इजीली नीचे नहीं आएंगे, नीचे सेटल नहीं होंगे। जो नीचे सेटल होने वाले हैवी पार्टिकल्स होंगे ऐश के, वो तो इथियोपिया के आसपास ही सेटल हो गए होंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर इशू या ये पर्टिकुलर जो वोल्केनिक इरप्शन है, इस पर्टिकुलर वोल्केनिक इरप्शन से डीजीसीए की एडवाइजरी लिंक्ड है, फ्लाइट की कैंसिलेशंस, और तो और इंडिया के अंदर जो पोल्यूशन है, इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब की तरफ इसका फ्लो देखा गया है। कहा जा रहा है आईएमडी के द्वारा कि ये ट्यूसडे इवनिंग तक चाइना के पास आसपास पहुंच जाएगा। वोल्केनिक ऐश की मैंने बात की। वोल्केनिक ऐश के अंदर ग्लास, रॉक, मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ये ग्लास बेसिकली सिलिका ही है और ये एक्सट्रीमली डेंजरस है एयरक्राफ्ट्स के लिए, क्योंकि ये जेट इंजन के अंदर जा सकता है, कॉकपिट की जो विंडोज है उसको स्क्रैच कर सकता है, उसमें भी कुछ डैमेज हो सकता है और विजिबिलिटी तो चली ही जाती है। अब इस तरीके की एक्टिविटीज के दौरान आपको यह समझना होता है कि प्लेसेस इन न्यूज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन बी आस्क्ड सच अ क्वेश्चन। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2018 में यह सवाल पूछा गया था अबाउट बैरन आइलैंड वोल्केनो। बैरन आइलैंड वोल्केनो के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई थी, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली है, मदद मिली है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हम और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और उनकी बेसिक जानकारी आपको बताते रहेंगे। इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर न्यूज में से प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप याद रखें द लोकेशंस दैट आर डिस्कस्ड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इथियोपिया की लोकेशन, इस वोल्केनो की लोकेशन और इथियोपिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज की लोकेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।